उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 144 में फरमाया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, हम देख रहे बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना। अब आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर उस क़िबले के तब्दील होने के वाक़ये को बयान किया। कहा क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, ऐ महबूब हम देख रहे आपका बार बार आसमान की तरफ सर उठाना, आसमान की तरफ रुख करना। अब चूंकि 17 महीने हो गए थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने को, अब हुजूर 17 महीनों में बार बार आसमान की तरफ सर उठाते थे और हुजूर की चाहत यह थी कि काश अल्लाह क़िबले को तब्दील कर दे। तो खुदा ने फरमाया हम देख रहे हैं आपका बार बार आसमान की तरफ सर उठाना। उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, तो जरूर हम तुम्हें फेर देंगे उस क़िबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। अल्लाह ने फरमाया हम तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ सर उठाना देख रहे हैं और अब हम फेर देंगे तुम्हें उस क़िबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। मतलब अल्लाह ने अगर क़िबला तब्दील किया है तो अल्लाह ने हुजूर की खुशी के लिए क़िबला तब्दील किया। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा ना, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हमारे नबी की खुशी के लिए अल्लाह ने क़िबले को तब्दील किया। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, तो हम फेर देंगे उस क़िबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। और उसके बाद क्या कहा, अब ये नबी को खुश करने के बाद खुदा ने क्या कहा, फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, खुदा ने कहा अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ। पहले कहा तुम्हारी खुशी के लिए फेर देंगे, फिर कहा अब भी फेर देंगे, अभी फेर दो अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ। अभी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुकता। नमाज ज़ोहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे थे। नमाज ज़ोहर अल्लाह ने क़िबले को तब्दील किया। तीसरी रकात के लिए हमारे नबी उठे। अब हमारे नबी की खुशी का ख्याल कितना है रब को कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा चलो ज़ोहर मुकम्मल कर लो असर से क़िबला फेर देंगे, कहा अभी आपने आसमान की तरफ सर उठाया था ना, अल्लाह को यह अदा आपकी बड़ी पसंद आ गई है। कहा अभी 2 रकात तुमने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी है, अभी तीसरी रकात में अपना रुख फेर दो बैतुल मुक़द्दस से खाने काबा की तरफ। अल्लाह ने फरमाया फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अभी फेर दो अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ। और हुजूर ने नमाज की हालत में तीसरी रकात में अपना रुख फेर दिया मस्जिद हराम की तरफ। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सहाबा थे, उन्होंने देखा ना कि हुजूर ने अपना रुख फेर दिया, तो वो जो सहाबा अब सामने आ गए ना, हुजूर ने जब अपना रुख पूरा फेर दिया तो सहाबा सामने आ गए नमाज की हालत में। अब जब सहाबा ने देखा ना तो फिर उन्होंने चू चरा नहीं किया कि क्या हो रहा है, उन्होंने कहा बस हमने तो नबी को देखना है। नबी ने रुख फेर दिया तो सहाबा किराम ने ऐसे घूमा और घूमकर नबी के पीछे आ गए। पहले इधर रुख था, हुजूर घूम गए क़िबले की तरफ, खाने काबा की तरफ, तो सहाबा सामने आ गए। उन्होंने देखा नबी घूम गए तो हम क्यों ना घूमे, सहाबा भी घूम करके नबी के पीछे चले गए। और इस तरह से वो नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 2 रकात बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी है और 2 रकात खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। और इसीलिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम को दीगर किताबें जो है ना, तौरात इंजील ज़बूर, उसके अंदर हमारे नबी अलैहिस्सलाम को जुल क़िबलतैन कहकर के याद किया गया, मतलब 2 क़िबले वाला कहकर पुकारा गया। यह हमारे नबी की निशानी भी है और मौजूदा भी है कि हमारे नबी 2 क़िबले वाले हैं, एक बैतुल मुक़द्दस और एक खाने काबा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में रुख फेर दिया। बल्कि कई मुफस्सिरों ने आगे बयान भी किया, मुफस्सिरीन ने, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त खाने काबा की तरफ अपना रुख फेरा ना, उस वक्त रिवायतों में आता है दुनिया में मुसलमान जहां कहीं नमाज पढ़ रहे थे, हर मुसलमान ने उसी हालत में अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से खाने काबा की तरफ कर लिया। यह भी मुफस्सिरीन ने बयान किया। उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, वहैथुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रा, और ऐ मुसलमानों तुम जहां कहीं हो अपना मुंह उसी की तरफ कर लो। ये अल्लाह का हुक्म था। उसी हालत में, नमाज की हालत में, ऐ मुसलमानों तुम जहां कहीं नमाज पढ़ रहे हो
अब से अपना रुख खाने काबा की तरफ मोड़ लो। व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, और अल्लाह ने फरमाया और वो जिन्हें किताब मिली है जरूर जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से है और हक है। अल्लाह ने फरमाया कि अब किबला तब्दील हो गया। चूंकि पहले यहूदियों को क्या लगता था, यहूदी कहते थे कि मोहम्मद ने नया दीन तो अपना ले आए मोहम्मद, लेकिन किबला हमारा इस्तेमाल करते बैतुल मुक़द्दस, यहूदी कहते थे, ईसाई कहते थे। तब चूंकि हुजूर ने किबला तब्दील कर दिया, तब अल्लाह ने क्या फरमाया, व इन्नल्लज़ीना उतुल किताब, और किताब वाले जानते हैं कि ये जो किबला तब्दील हुआ ये मोहम्मद ने अपनी मर्जी से नहीं किया, अल्लाह की मर्जी से किया है और हक है, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी जो होंगे वो किबले को तब्दील करेंगे। ये तो हक है उनके रब की तरफ से, किताब वाले तो जानते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, यहूदियों का जो किबला है बैतुल मुक़द्दस, ईसाइयों का भी किबला बैतुल मुक़द्दस है, दोनों का किबला बैतुल मुक़द्दस है, मुसलमानों का भी पहले वही था। तो क्या ये किताब वाले जानते हैं जो किबला तब्दील हुआ ये तो हक है उनके रब की तरफ से। और उसके बाद अल्लाह ने कहा वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह इनके कामों से बेखबर नहीं है, यहूदियों से के ईसाइयों के, अल्लाह तो इनके काम देख रहा है, वो अल्लाह बेखबर नहीं है, वो उनके हर काम को देख रहा है।